तो ये गाइस HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि HTML के थ्रू आपने जो भी टेबल क्रिएट करी है उनके जो कॉलम्स हैं उनको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कॉल ग्रुप टैग की मदद से। कॉल ग्रुप टैग आपको एक ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप इफिशिएंटली कॉलम्स को हैंडल कर सकते हो। अभी हैंडल किस तरीके से कह रहा हूं मैं, आपको आज की इस वीडियो के अंदर अच्छे से पता चलने वाला है। तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर मैं कहीं पर भी एक बार राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फाइल एक्सप्लोरर वाला पार्ट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html के नाम से, और यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेटरी साइन लगाकर एंटर दबाऊंगा तो हमारी बॉयलर प्लेट जो होती है बेसिकली वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में यहाँ पर देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टेबल के अंदर कॉल ग्रुप को कैसे यूज में ले सकते हो। कॉल ग्रुप का बेसिकली काम क्या है, कॉल ग्रुप जो कॉल ग्रुप है वो क्या, हम लोग उसको क्यों यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि कॉल ग्रुप जो है ना वो सिर्फ टेबल में ही काम करता है। तो आपको कॉल ग्रुप के लिए टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। पहले तो मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल क्रिएट कर दी है। इस टेबल के अंदर मैंने एक रो बना दी है जिसके अंदर हेडिंग है हमारी, ठीक है, नेम, एज और सब्जेक्ट। एक और रो बनाई है जिसके अंदर हमारा डेटा आ रहा है। एक और रो है जिसके अंदर भी हमारा एक और डेटा आ रहा है। फिर एक और रो है जिसके अंदर हमारा एक और डेटा आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर 1 2 3 4 रो बना दिए और तीन कॉलम है। ठीक है, मैं यहाँ पर वो लाइव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं हमारा इस तरीके से ही आ चुकी है टेबल। ठीक है, मैं यहाँ पर बॉर्डर भी लगा देता हूँ एक बार, यहाँ पर BORDER बॉर्डर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर जो है वो भी लग जाएगा। ठीक है, मैं इस पर जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कॉल ग्रुप को यूज में लेना चाहता हूँ कि वो कॉल ग्रुप का काम क्या होता है। तो कॉल ग्रुप के अंदर जैसा नाम है वैसे ही आपको टैग लगाना पड़ेगा। पहले कॉल GROUP कॉल ग्रुप इतना लिख देता हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग यहाँ पर लग जाएगा कॉल ग्रुप का। और अब इसके अंदर आपको लिखना है कॉल। ठीक है, कॉल एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। ठीक है, आपने कॉल ग्रुप लिखा, कॉल ग्रुप का स्टार्टिंग है और एंडिंग है, क्योंकि मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ कॉलम्स का। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बेसिकली कॉलम्स को ही हैंडल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल ग्रुप का मैंने एक ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें एक एक करके मैं कॉलम्स डालते रहूंगा। ठीक है, तो पहला कॉलम मैंने डाला, इसके अंदर एक SPAN स्पेन नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, स्पेन नाम के एट्रीब्यूट के अंदर सपोज मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, मैंने 2 लिख दिया, आउटपुट देखना उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। फिर मैंने स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगाया, फिर मैंने यहाँ पर कलर दे दिया, स्टाइल नाम की सॉरी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने रेड। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 2 कॉलम्स जो है ना अपने, 2 कॉलम, पहला कॉलम तो नेम वाला था और दूसरा कॉलम ही एज वाला, दोनों के दोनों ही रेड हो गए। क्यों हो गए रेड? क्योंकि यहाँ पर हमने एक कॉल ग्रुप बनाया जिसमें पहला जो कॉलम है उसको हमने ऐसा बोला कि आप स्पैन करो 2 कॉलम्स तक, मतलब कि 2 कॉलम्स में आपको फैलना है। अब फैलना है तो करना क्या है वो हम लोगों ने स्टाइल में बता दिया कि यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर रेड कर देना है। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट दिख रहा है, इस सब्जेक्ट के अंदर मैं ब्लू कलर करना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जो कॉलम आपने बनाया ना इसी को आप कॉपी करके यहाँ डाल दीजिए, ओनली या 2 की जगह 1 लिख दीजिएगा, क्योंकि हमारा एक ही कॉलम बच रहा है वहां पर लास्ट वाला, तो उसके लिए हमारे को चाहिए। और ये रेड लिखना है ना उसकी जगह BL ब्लू यहाँ पर आपको कर देना है। तो इससे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये वाला ब्लू हो चुका है। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे वाली इस पेन में 2 लिख रखा है, आप यहाँ 1 लिख दीजिए। 1 लिख दोगे तो ओनली एक यही होगा, और जो आपने आगे लगाया था ना वो खिसक जाएगा इधर की तरफ। क्यों खिसक गया? क्योंकि यहाँ पर जो एज पर लगाया था ना, एज वाला जो कॉलम था उसमें से हमने हटा दिया। हमने यहाँ पर ये जो रेड लगा हुआ है ना, रेड को ऐसा बोला कि आप एक ही जहां पर आपको लगाया है ना आप वहीं रहो, एक लगा दिया अपन ने इस पेन के अंदर। तो जो नेम वाला कॉलम है इसमें हमारा ओनली रेड ही रेड है। अब जब नेक्स्ट आएगा, अब नेक्स्ट इससे आगे वाला जो हमने ब्लू दिया था ना,
अब ब्लू वाले को बीच में खाली जगह दिख गई, क्योंकि हमने तो रेड को बोला कि आप एक में रहो, तो एक खाली रह गया ना उसका, तो जो ब्लू है वो खिसक गया इधर की तरफ। समझ में आया? अब वहीं अगर मैं रेड को दोबारा से 2 कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड फिर बढ़ गया और उसको आगे की तरफ खिसका दिया ब्लू वाले। तो कॉल ग्रुप का बेसिकली काम ही है। अभी तो चलो मैंने 3 ही कॉलम्स का बनाया, आगे जाकर के और भी कई सारे हो सकते थे। चलो मैं बना भी देता हूँ एंड टू एंड, ठीक है। मैं यहाँ पर इसी का एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ऐसे ही यहाँ पर है, मैं इसको भी इधर डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पर डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको भी यहाँ पर डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब मैं यहाँ पर देखो ब्लू जो लिख रखा है ना, इस ब्लू को मैं 3 तक बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब कि मैं चाहता हूँ जो ब्लू कलर है ना, नेम एज यहाँ तक, ये तो आगे की तरफ है, यहाँ तक ये आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, देखो ये 2 तक आ गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, तो देखो 3 तक बढ़ गया। मैं लिख दूंगा 4, यहाँ देखो 4 तक बढ़ गया, ठीक है। मैं रेड की जगह लिख देता हूँ 3, सॉरी मैं रेड की जगह लिख देता हूँ ओनली 3, तो देखो 3 तक बढ़ गया। और 3, और जब मैंने ब्लू में 4 दे रखा है लेकिन आगे की तरफ कुछ है नहीं, तो ये 3 लेगा ब्लू को, कि ब्लू को तो इसने आगे किसका दिया, रेड ने। तो समझ में आ गया? इस तरीके से आप यूज में ले सकते हो। और अगर आपको किसी को खाली रखना है, जैसे कि सब्जेक्ट वाला जो हिस्सा है ना, मेरे को उसको खाली रखना है, उसमें मेरे को कुछ भी नहीं ऐड करना, तो मैं ये करवा सकता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर तो मैं 2 दे देता हूँ रेड को, तो रेड क्या हो गया, 2 हो गया। अब ब्लू ने ले ली सब्जेक्ट के अंदर, तो ब्लू आ गया। तो मैं ये कर सकता हूँ, एक और स्पैन मैं कॉल बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक और मैं यहाँ पर कॉल बना दूंगा और इस कॉल के अंदर में कोई स्टाइल नहीं लगाने वाला, ठीक है। वैसे चाहो तो आप बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर सकते हो, बट मैं कोई स्टाइल नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। तो अब यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट में से स्पैन ही हट गया, मतलब सब्जेक्ट ने अब जो कॉल अपन ने एक और बनाया ना, वो इसकी जगह पे आ गई इस वाले कॉलम में। अब जो ब्लू है वो आगे की तरफ खिसक गया। अब ब्लू में आपने 4 लिख रखा है, इसको मैं 3 ही कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 3 ही यहाँ पर अवेलेबल है आगे की तरफ भी, तो इसलिए मैं 3 ही लिख देता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, तो यहाँ देख सकते हैं 2 तक आगे बढ़ गया, और जो ब्लू था वो आगे तक निकल गया। इस तरीके से आप टेबल्स के अंदर कॉलम्स जो है उनको हैंडल कर सकते हो। तो टेबल के अंदर बस इतना ही है। आपको कॉल ग्रुप यूज में लेना आना चाहिए था, तो मैंने कॉल ग्रुप यूज में लेना बता दिया आपको। इसके थ्रू आप बहुत अच्छे अच्छे टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। बाकी हम लोग CSS में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर एक अट्रैक्टिव बढ़िया जो टेबल्स होती है ना, उनको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, स्टाइलिश, कुछ एनिमेटेड भी बना सकते हैं अपन। सब चीजें आप लोग CSS के अंदर देखने वाले हो, ठीक है। तो CSS में और भी मजा आने वाला है फिलहाल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया आप किस तरीके से अपने टेबल के अंदर कॉल ग्रुप टैग को यूज में ले सकते हो, किस तरीके से इसका काम होता है, क्या इसका यूज केस है, सारी डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैंने दे दी है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।